सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवध लाइव खेती में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं हूं पलवल हरियाणा के अंदर में AVS इंटरनेशनल कंपनी के अंदर, जो कि ये कंपनी जो है किसान भाइयों के लिए काफ़ी सालों से एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम कर रही है और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट किसानों के लिए लेकर आती रहती है। किसान भाइयों, हम इस बीडर के बारे में जानेंगे और इससे खास बात ये है इस वीडियो में कि जो हमारे किसान बीडर खरीद के लेके जाते हैं उन्हें अनेक प्रकार की बीडर में समस्याएं देखने को मिलती है। तो वो क्या मेजर समस्याएं होती हैं जो किसान को देखने को मिलती है और किसान की वो गलतियां होती हैं जिससे वो समस्याएं देखने को मिलती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे किसान भाई कुछ कहते हैं फ्यूल की खपत कैसे ज़्यादा होती है। फ़िलहाल एग्रीकट में ऐसी समस्या अभी तक नहीं देखने को मिली है, लेकिन इस पे हम बात करेंगे। इसमें तो फ्यूल की खपत कम है ही, लेकिन उसको और कैसे कम कर सकते हैं। और एक पॉइंट किसान भाई हम ये बात करेंगे कि इस पे कितने फिट का रोटावेटर हमारे किसान भाई चला सकते हैं जिससे कि मशीन भी अच्छी रहे और वर्क भी अच्छा करे। तो किसान भाइयों, इसकी जानकारी कंपनी के ऑनर शिवम जी से लेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, अब मेरे साथ कंपनी के ऑनर शिवम जी हैं। इनसे इस बीडर के बारे में जानकारी लेंगे। जानकारी लेने से पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानते हैं। तो नमस्कार सर, सामने से जो हमारे व्यूअर्स हमको और आपको देख रहे हैं उनको अपनी कंपनी का और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों, मेरा नाम शिवम गुप्ता। मेरी कंपनी AVS इंटरनेशनल जो हमारे किसान भाइयों के लिए एक अच्छी तकनीकी की मशीन लाने का उद्देश्य रखती है। हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है हमारे किसान भाइयों के उज्जवल भविष्य का और उन्हें एक ऐसी अच्छी तकनीकी देने का जिससे वह कम मेहनत में एक अच्छी आमदनी का स्रोत बना सके। जी जी सर, मैं ये बीडर देख पा रहा हूँ। हाँ जी, इसकी ये जानकारी दी, कितने HP में है, क्या इसकी खासियत है, थोड़ा इसका हमें किसान भाइयों को हमारे बताइए। वैसे तो हमारे किसान भाइयों को जानकारी होती है, लेकिन आप शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर बीडर है जो हमारे किसान भाइयों को बेहद पसंद आ रहा है। ये हमारा 9 HP का राटो सीरीज़ का इंजन, राटो सीरीज़ का बीडर अपने आप में एक छोटा ट्रैक्टर है जो बड़े ट्रैक्टर से भी कम नहीं है जी। यह इसमें लगाए गए सारे के सारे इंजन के पार्ट्स, अगर इसके हैंडल की बात करूँ, इसके गियर बक्से की बात करूँ, इसके इंजन की बात करूँ, इसमें लगाए गए टायर, इसमें लगाए गए रोटावेटर, सारी एक अच्छी फसल के उत्पादन में ध्यान में रखते हुए और किसान का उपयोग में ध्यान में रखते हुए इस बीडर का निर्माण किया गया है। इसकी कम खपत, इसकी कम मेंटेनेंस इस बीडर को बहुत ही पॉपुलर बनाती है। साथ के साथ इसका जो यूसेज है वो इसका उपयोग जिस जिस फील्ड पे हो रहा है, जिस जिस खेत में हो रहा है, उस पर ध्यान में रख के इस बीडर को बनाया गया है। जी सर, जैसे खुद भी एक फार्मर हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मेजर तौर पे कुछ समस्याएं हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, वही गलतियां बार बार करते हैं जिससे बीडर जो है ज़्यादा दिन नहीं चलता, टिक के काम नहीं कर पाता है और फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इसकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्या किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, कैसे इसकी मेंटेनेंस को रखें कि बीडर ज़्यादा टाइम तक काम करे और अच्छा वर्क करे, सालों सालों तक चले। देखिए जी, इंजन अगर आपको सालों साल तक चलाना है, आपको मेंटेनेंस ज़ीरो करनी है, तो एक आध चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। जी। सबसे पहले इसमें हमने लगाया गया एयर फिल्टर। जी। यह एयर फिल्टर वैसे तो बेखूबी इंजन को प्रोटेक्ट रखता है, बट किसान भाइयों को अगर अपना मेंटेनेंस कम करना है, इंजन की लॉन्ग लाइफ बनानी है, तो कार्य पूर्ण करने के बाद और कार्य शुरू करने से पहले एयर फिल्टर को हमेशा साफ़ पानी से या साफ़ कपड़े से इसे अच्छी तरह साफ़ करें। जी। इससे क्या होता है कि इंजन में जो भी कण या फिर कोई धूल मिट्टी है वो एयर फिल्टर में कोई भी धूल मिट्टी है वो इंजन में ना जा पाए। इसे साफ़ कपड़े से या फिर पेट्रोल से अच्छी तरह साफ़ करें। अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई धूल मिट्टी रह गई हो वो इंजन में जा सकती है। इंजन में जाने के बाद धूल मिट्टी की वजह से पिस्टन का फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे एक तो आपके इंजन ऑयल की खपत बढ़ जाती है और गियर ऑयल की भी खपत बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपका मेंटेनेंस बढ़ जाता है, आपको बार बार इसमें इंजन ऑयल और गियर ऑयल डालना पड़ता है, मशीन गर्म हो जाती है। एयर फिल्टर साफ़ रहेगा तो एक तो आपका इंजन ऑयल और गियर ऑयल कम खपत में चलेगा, जिससे आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। साथ के साथ इंजन की लॉन्ग लाइफ, इंजन की बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। जी सर, जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा, आमतौर पे हमारे किसान ये बोलते हैं कि बीडर में फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लेकिन मैं एक फार्मर हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ, ऐसी समस्या जो है मुझे देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि हमारे किसान भाई जो हैं वो फ्यूल की खपत को कैसे कम कर सकते हैं।
देखिए जी, फ्यूल की खपत वैसे तो हम अपनी मशीन में हमेशा से ही इंजन में जो हम पार्ट्स लगाते हैं, इसमें जैसे स्प्लैश लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया, इसमें आपका ऑन ऑफ का फीचर हो गया, साथ के साथ इसमें ऑटोमेटिक गवर्नर हो गया, ये सारे सिस्टम ऑलरेडी ही इंजन की खपत को कम कर देते हैं, ईंधन की खपत को कम कर देते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर एक एवरेज निकालना है मशीन के साथ, आपको अच्छी फसल का, आपको अच्छी खेती भी करनी है, मशीन का अच्छा उपयोग भी करना है, साथ के साथ आपको एवरेज भी निकालनी है, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। मैं अगर क्या कहता हूँ कि आपने ये मशीन खरीदी, आपके खेत में मशीन आई है, कहीं पे हार्ड मिट्टी होती है तो कहीं पे भूरी मिट्टी होती है, कहीं गीली मिट्टी होती है, कहीं पथराली मिट्टी होती है, तो वहाँ पे वीडर अलग अलग हिसाब से चलाया जाता है जी। अगर मैं हार्ड मिट्टी की बात करूँ तो वहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, आपको आरपीएम ज़्यादा आरपीएम पे चलानी है मशीन, जिससे मशीन गुड़ाई प्रॉपर करे और मिट्टी की गुड़ाई आसानी से हो और खरपतवार ज़्यादा निकले जी। पथराली मिट्टी पे भी आप हार्ड ज़्यादा आरपीएम पे चला सकते हैं, जिससे आपका पत्थर जितने भी कंकड़ है वो बाहर निकले जी। गीली मिट्टी में आपको स्पीड में चलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी नरम होती है, उसमें आप कम आरपीएम पे पहले गियर पे मशीन चला सकते हैं। इन छोटी मोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज बढ़ जाएगी मशीन की, साथ ही साथ इंजन की खपत कम हो जाती है। आप मशीन को चला रहे हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको कौन से कितने गियर पे, किस गियर पे और कितने आरपीएम पे मशीन चलानी चाहिए, उसी में चलाओ। अब जहाँ पे आपको 3600 आरपीएम पे मशीन चलानी है और वहाँ पे आपको ज़रूरत है खाली 3000 आरपीएम पे मशीन चलाने की, उस पे आप अगर 3000 पे चलाओगे तो आपकी फसल की एक तो खेती अच्छी होएगी, फसल की अच्छी उत्पादन होएगी और मशीन लॉन्ग लाइफ चलेगी। आरपीएम सेट आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं अपने किसान भाइयों को समझाऊं तो यहाँ पे आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि जब आप कम करेंगे स्पीड, कब ज़्यादा करेंगे, तो आपको अपने आप ही, जब आप वीडर को यूज़ करेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे ये मशीन खेत में चल रही है और किस वे में मुझे इस मशीन को चलाना चाहिए जी। सर, हम बात करना चाहेंगे आमतौर पे जो रोटावेटर की साइज़ होती है, हाँ जी, वो हमारे किसान भाइयों को क्या रखनी चाहिए, किस तरीके से साइज़ कम और ज़्यादा करनी चाहिए, अगर ज़्यादा साइज़ को बढ़ा देते हैं तो इंजन को क्या नुकसान होता है, ये थोड़ा हमारे किसान। देखिए जी, जो रोटावेटर का साइज़ कंपनी प्रोवाइड करती है हर एक वीडर के लिए, वो वीडर को समझ के, वीडर की इंजीनियरिंग के और खेत में चलने वाला, जो खेत में हम जिस तरह से चला रहे हैं वीडर को, उसको समझ के सर्टिफाइड रूप से रोटावेटर तैयार करते हैं। मैक्सिमम में हमने इसमें 3.5 फीट के रोटावेटर लगा रखे हैं, जो कि एडजस्टेबल से कम हो सकते हैं जी। कम से कोई नुकसान नहीं है, बढ़ाने से क्या होगा, 3.5 से आप अगर इसे 5 ले जाएंगे, 7 ले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है किसान भाइयों, आपको भी पता होगा कि इंजन में लोड पड़ेगा। इसमें बेखूबी 9 HP का इंजन है, 3.5 फीट का इसमें रोटावेटर है। रोटावेटर इसमें हमने कार्बन अलॉय का दे रखा है, जो अपने आप में ही बहुत प्रॉपर गुड़ाई करता है, 6 से 7 इंच तक की जाता है और वजन में बैलेंस रहता है, जिससे वाइब्रेट नहीं करता। अब मैं 3.5 फीट से लेकर इसे अगर 8 फीट पे ले जाऊंगा, मशीन वाइब्रेट करेगी, क्योंकि मशीन का बीच का जो बैलेंस है वो डगमगा जाएगा, जिससे आपको थकान होगी मशीन चलाते हुए, क्योंकि आपके हाथ वाइब्रेट करेंगे। दूसरा, इंजन पे जोर ज़्यादा पड़ेगा, जोर ज़्यादा पड़ेगा, उससे इंजन की खपत बढ़ेगी। इंजन की खपत बढ़ने की वजह से आपका इंजन ऑयल और गियर ऑयल भी कम खाएगा, इंजन और गियर ऑयल ज़्यादा खपेगा, जिससे आपकी मेंटेनेंस बढ़ेगी। धीरे धीरे आपको फिर ये सब फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ेंगे, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, एक टाइम पे आके क्या पता है इंजन की लाइफ भी कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने इनका रोटावेटर का साइज़ एक सर्टिफाइड रूप से प्रोटोकॉल के हिसाब से रखा है, जिससे मशीन आपके खेत पे बहुत ही अच्छी तरह और एक अच्छी फसल का उत्पादन करने की क्षमता रखे जी। सर, जैसे मैं बात करना चाहूँगा कि सर, अब हमारे किसान भाइयों को ये बताइए, ये मशीन जो है अगर चलाते हैं तो इसको चला के हम थकेंगे नहीं क्या? देखिए जी, थकान भी अलग, अब हम फार्मर भाई हैं, मशीन को चला रहे हैं, मशीन खुद ही चलेगी अपने आप। इसमें लगाया गया हर एक सिस्टम इसी को ध्यान में रख के लगाए कि फार्मर भाई को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हाथ में सारे सिस्टम दे रखा है, इजी टू ऑपरेट मशीन है। मशीन के रोटावेटर से लेकर मशीन के डिज़ाइन तक हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वाइब्रेशन से लेकर थकान तक की कोई भी दिक्कत आपको हो ना, एफर्टलेसली आप मशीन को कई घंटों तक चला सकते हैं जी। सर, हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दिए, इस बीडर पे क्या कुछ हमारे किसान भाइयों को वारंटी गारंटी प्रोवाइड करते हैं आप या नहीं करते हैं? जी, आप हमारे किसान भाइयों को हमारी मशीनें इतनी पसंद आ रही है कि अब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, हमारा टेक्निकल स्टाफ आपके साथ जुड़ेगा और आपकी समस्या का समाधान देगा।
वैसे हम मशीन में 1 साल की स्पेयर पार्ट से वारंटी देते हैं। जैसे ही आपकी कोई दिक्कत होगी हम तुरंत की तुरंत आपके घर पे स्पेयर पार्ट पहुंचा देंगे। जी सर, एक पॉइंट बात करना चाहूँगा। हमारे किसान भाई होते हैं वो बीडर खरीदते हैं, जानकारी नहीं होती है कि बीडर के साथ वो हाँ कौन जी। सा अटैचमेंट जो है मंगवाएं, क्योंकि 20 से 25 तरीके के इसमें अटैचमेंट लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे किसान भाई जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, अटैचमेंट की बात हो, वीडर की बात हो, आप हमसे जुड़िए, जी। हम पे फ़ोन करें। हमारा स्टाफ फार्मिंग को लेकर सारी जानकारी रखता है, उन्हें सारी फसल की नॉलेज है। जी। आप अपने चाहे खेत की फ़ोटो भेज सकते हैं जी। और आप हमें अपना कार्य बता सकते हैं। जी आप जिस टाइप का अपना कार्य बताएंगे हम उसी में ही आपको बजटेड एक मशीन देंगे अटैचमेंट के साथ, जिससे आपके लो बजट में एक अच्छी आमदनी का काम हो सके। जी। तो हमारा जो उद्देश्य है वो बिक्री का नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको एक विकसित करना, हमारे किसान भाइयों को विकसित करना, उन्हें टेक्निकल बनाना, जी। एक अच्छी तकनीक से उन्हें प्रस्तुत करना, ताकि वह खेती में कम मेहनत में एक अच्छी आमदनी कमा सके, हमारे देश के विकास में अपना योगदान दे सके। जी जैसे कि हमारे किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपने जानकारी भी बहुत अच्छी दी जो कि कोई नहीं देता है हाँ सर, जी। और ये मेजर प्रॉब्लम्स की जानकारी तो कतई नहीं मिलती है। तो ये तो जानकारी मिल गई, लेकिन कुछ हमारे किसान जो है वेट कर रहे हैं खरीदने का, वो कैसे मंगवा सकते हैं इसको? आप बहुत आसान तरीका है, आप हमारे अपने कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए, जी। 91 38 38 8002 और 8003, इन पे कॉल कीजिए। हमारा स्टाफ आपके साथ जुड़ेगा और आप अपना वीडर को लेकर कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हमसे पूछिए और वीडर को अपने घर मंगा लीजिए। जी सर, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी मेरे किसान भाइयों को, मुझे जो कि मैं खुद भी फार्मर, इसके लिए आपका और आपकी कंपनी का मेरी तरफ से और मेरी व्यूवर्स की तरफ से जो देख रहे हैं वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जैसा कि शिवम सर ने इस वीडर के बारे में काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आमतौर पे जो मेजर्स प्रॉब्लम होती हैं इसमें, जो किसान को पता नहीं होता है और किसान परेशान हो जाते हैं, उसको लेकर इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, जो कि आज तक यूट्यूब पे नहीं होगी ऐसी जानकारी किसान भाइयों। और वो होपलेस हो जाते हैं कि वीडर ख़राब हो गया, वीडर वर्क नहीं करता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, जैसे उन्होंने बताया एयर फिल्टर वगैरह साफ़ करके रखना होता है। ये सारी चीज़ें मेनटेन करके आपको रखना चाहिए किसान भाइयों, तभी आपकी फ्यूल की खपत जो होगी वो कम होगी। और बीटर जो होता है, बीडर में आपको कितने फिट का रोटावेटर लगाना है वो भी उन्होंने सजेस्ट किया लगाने को, तो उन्होंने बताया कि कितना भी लगा दिए, लेकिन इंजन में प्रॉब्लम आने की समस्या आती है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंद किसान तक जरूर पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो किसान भाइयों, मिलता हूं फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।